हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। अब तक हम लोग 8 सेशंस कर चुके हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के। 4 सब्जेक्ट्स की हमने 8 वीडियोस करे हैं। 8 ईएसआई, 8 मैनेजमेंट, 8 फाइनेंस, 8 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। 9th डे है, ईएसआई का 9th सेशन है। क्वेश्चन देखते हैं अपना। सबसे पहले क्वेश्चन है, एनालाइज द इवॉल्विंग रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स इन सपोर्टिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन लाइट ऑफ आरबीआईज रीसेंट असेसमेंट एंड द प्रायोरिटीज आउटलाइन इन द यूनियन बजट 26-27। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल मार्केट के रोल की बात कर रहे हैं, साथ में उसमें किस तरह से प्रायोरिटीज आउटलाइन की गई हैं यूनियन बजट में और आरबीआई के रीसेंट असेसमेंट्स में। हम मिला जुला कर देख लें तो हमें आरबीआई प्लस फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों की चीजों की बात करनी है। सबसे पहले इसके स्टेप्स देखते हैं। हम लोग इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ को डिफाइन करेंगे और इंपॉर्टेंस बताएंगे उसकी इंडिया के लिए क्या है। फिर हम लोग बताएंगे हमारी इवॉल्विंग रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल मार्केट्स, और उसको लिंक करेंगे जो रिसेंट असेसमेंट्स हैं आरबीआई के उससे और हमारी यूनियन बजट की प्रायोरिटीज के साथ में। फिर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की जो बात कर रहे थे उसके इवॉल्विंग रोल को बताएंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग से हटके ग्रोथ और इंक्लूजन की भी बात करता है। टूल्स हैं जैसे लिक्विडिटी मैनेजमेंट, क्रेडिट पॉलिसीज, एकोमोडेटिव स्टैंस, जो उसके इवॉल्विंग रोल को सपोर्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम फाइनेंशियल मार्केट और इंक्लूसिव ग्रोथ की लिंकेज की बात करेंगे कि जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं कैसे कैपिटल एलोकेशन हो रहा है, क्रेडिट एक्सेस हो रहा है और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, और उसको हम लोग एमएसएमई, डिजिटल फाइनेंस और रूरल आउटरीच के साथ लिंक करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब इंक्लूसिव की बात करते हैं ना, इंक्लूसिव ग्रोथ में हमारा ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है। अब सोसाइटी को सबसे पहले हम अर्बन और रूरल सेक्शन में बांट देते हैं। अर्बन एरियाज में ऑलरेडी जॉब है। हमने पिछले किसी वीडियो में बात भी की थी और इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की थी कि अप्रोक्सीमेटली 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी में अर्बन एरियाज का। फिर जब इंक्लूसिव की बात करते हैं तो रूरल की बात करते हैं, बचा हुआ। रूरल में हमारे पास एमएसएमईज का बहुत बड़ा रोल है, डिजिटल फाइनेंस और रूरल आउटरीच का बहुत बड़ा रोल है। उसकी बात हम यहाँ स्टेप 3 में करेंगे। स्टेप 4 में हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ में एक इंटीग्रेटेड व्यू देंगे। बताएंगे कि कंबाइंड इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, क्रेडिट एक्सपेंशन से, डीबीटी इकोसिस्टम से, इंफ्रा फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल डीपनिंग से। फिर हम लोग इसमें जो अ, हमारे वीक मॉनेटरी ट्रांसमिशन जैसे इश्यूज हैं, फाइनेंशियल मार्केट की वॉलेटिलिटी है, उस सब के बारे में बताएंगे। और उसके बाद में कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड देंगे हमारे बजट प्रायोरिटीज के साथ में, सच एज स्ट्रेंथनिंग ट्रांसमिशन, डीपनिंग बॉन्ड मार्केट, प्रमोटिंग डिजिटल इंक्लूजन, टारगेटिंग क्रेडिट ग्रोथ और मॉनेटरी फिस्कल कोऑर्डिनेशन दोनों जरूरी हैं। उसके साथ में हम अपने आंसर को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। Inclusive growth refers to a pattern of development where the benefits of economic progress are equitably distributed across different sections and region of the society। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ यही है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रोसेस है वो बराबर तरीके से हर सेक्शन, हर रीजन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचे। इंडिया के लिए हम लोग जब बात करते हैं, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर सिग्निफिकेंट रीजनल और सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, तो इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ और ज्यादा एसेंशियल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी या फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए हैं सिग्निफिकेंटली। और रीसेंट असेसमेंट जो हुए हैं आरबीआई के या प्रायोरिटीज जो दी गई हैं यूनियन बजट 2026-27 की, देयर इज एन इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन अलाइनिंग फाइनेंशियल सिस्टम विद डेवलपमेंटल एंड इंक्लूजन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स। ट्रेडिशनली बात करें जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसका प्राइमरी फोकस क्या था? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ। हाउएवर इसका रोल जो है विद द टाइम बदलता जा रहा है, या फिर और बोले तो एक्सपेंड होता जा रहा है। अब ये फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक तरह से पार्ट हो गया है। अंडर सर्व्ड एरियाज में क्रेडिट पहुंचे वो भी मॉनेटरी पॉलिसी का ही समवेयर पार्ट हो गया है। तो आरबीआई का जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, 4 ± 2% वाला, वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो एंश्योर करता ही करता है, जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक प्री रिक्विसाइट है। एट द सेम टाइम आरबीआई कुछ ऐसे टूल्स यूज करता है जैसे लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए या फिर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस, सो दैट जो हमारा क्रेडिट है वो एग्रीकल्चर, एमएसएमई और अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे सेक्टर्स तक पहुंचे ना। जब हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है उस समय आरबीआई एक एकोमोडेटिव स्टैंस ले लेता है ना, सो दैट फर्दर हम लोग ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट कर पाए। फाइनेंशियल मार्केट्स का भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फॉर इन सपोर्टिंग इंक्लूसिव ग्रोथ बाय इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल एलोकेशन विद एक्सपेंडिंग एक्सेस टू फाइनेंस। कैपिटल एलोकेशन हमारा जाता है, फाइनेंस हमें इजीली मिल पाता है, तो उससे भी हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। जैसे बॉन्ड मार्केट्स है हमारे, बॉन्ड मार्केट्स क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म इंफ्रा फाइनेंसिंग के लिए पैसा मोबिलाइज करते हैं जो कि रीजनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। गांव के पास से हाईवेज निकलेगा, उनकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होगी,
जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से, वो उनके कम होंगे, जिससे उनकी अर्निंग बढ़ेगी, उनके इनकम जनरेशन एवेन्यूज बढ़ेंगे, और उससे क्या होगा बताओ? उससे वहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा। इक्विटी मार्केट है ना, ये फर्दर जो फर्म्स है वो इक्विटी मार्केट के थ्रू अपनी कैपिटल रेज करती हैं, इमर्जिंग एंटरप्राइजेस बनकर आती हैं। मोर ओवर जो हमारे फिनटेक्स हैं, डिजिटल फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर हैं, उन्होंने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ज्यादा, what do we call it, फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहेंस करा है बाय प्रोवाइडिंग इजियर एक्सेस टू बैंकिंग पेमेंट्स एंड क्रेडिट सर्विसेज। जैसे फोन पे ऐप्स हैं, गूगल पे ऐप है, यहाँ पे आपको क्रेडिट एक्सेस भी मिल रहा है, आपको यूपीआई सर्विसेज के थ्रू आप जोड़ भी रहे हो। पहले लोगों के खाते खुल जाते थे, उसमें पैसे जमा हो गए, वो निकलते नहीं थे या पैसे ही नहीं जाते थे। अब वो यूपीआई सर्विसेज के थ्रू लोगों के अकाउंट्स रेगुलर चलते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के। प्लेटफॉर्म सच एज डिजिटल पेमेंट एंड अकाउंट एग्रीगेशन फ्रेमवर्क, इन्होंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर दी है, फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी है, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। तो ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट का रोल हो गया। जब कंबाइन कर रहे हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को और फाइनेंशियल मार्केट को, तो इन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ को मल्टीपल वेज में कंट्रीब्यूट करा है। जैसे एमएसएमईज को एनहेंस क्रेडिट फ्लो हुआ, फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू भी हुआ, चाहे बॉन्ड मार्केट के थ्रू हम लोग इंफ्रा डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके थ्रू भी कुछ हो रहा है, या फिर हम लोग इक्विटी मार्केट के थ्रू कर रहे हैं, और आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के थ्रू एमएसएमईज के लिए फंड्स वहां जा रहे हैं। So that has supported entrepreneurship and job creation, while increased rural credit has strengthened agriculture productivity and rural incomes. इंटीग्रेशन जो हो रहा है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जैसे कि डीबीटीज के साथ में, मतलब जो हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, इट हैज इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। एडिशनली इंप्रूव्ड फाइनेंशियल डीपनिंग हमारी हो रही है, जिससे हमारे हाउस होल्ड्स का, स्मॉल बिजनेसेस का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में, thereby reducing inequality and promoting balanced growth across regions. क्लियर है? फिर इसमें हमारे अलग अलग चैलेंजेस हैं। अब हम लोग अलग अलग चैलेंजेस की बात करते हैं। हमारे चैलेंजेस क्या हैं? देयर आर सेवरल चैलेंजेस कंटिन्यू टू लिमिट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मैकेनिज्म। एक मेजर इशू क्या है? वीक ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, where changes in the policy rate do not fully translate into lending rates, thereby reducing the impact on credit expansion. फाइनेंशियल मार्केट जो है इंडिया के, दे आर स्टिल नॉट डीप इनफ, पर्टिकुलरली इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड सेगमेंट, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक्सेस थोड़ा थोड़ा लिमिट हो जाता है। तो ये हमारे चैलेंजेस है क्या क्या? पहला तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का वीक ट्रांसमिशन है, ठीक है, कि हमारे पॉलिसी रेट्स कम करती है, बट उसके करस्पॉन्डिंगली लैंडिंग रेट्स कम नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्रेडिट एक्सपेंशन नहीं हो रहा। दूसरा, जो फाइनेंशियल मार्केट्स है इंडिया के, अभी बहुत ज्यादा डीप नहीं है, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड सेगमेंट, बहुत से लोग अभी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। और इस सब के साथ में देयर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट रीजनल डिस्पैरिटीज इन क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, with certain state receiving a disproportionate share of institutional credit, और लार्ज सेक्शन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो अभी भी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से हटा हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज ये भी स्टेबिलिटी को रिस्क पोज करती हैं, विच कैन एडवर्सली अफेक्ट इंक्लूसिव ग्रोथ। इन सब चीजों को चैलेंज करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी अप्रोच की जरूरत है, विच इज अलाइन विद द प्रायोरिटीज ऑफ द यूनियन बजट 26-27। जैसे कि स्ट्रेंथनिंग करना होगा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को थ्रू बेटर बैंकिंग सेक्टर हेल्थ एंड कंपनसेशन। सेकेंडली, फाइनेंशियल मार्केट्स की डीपनिंग करनी होगी, स्पेशली कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स की, सो दैट इंफ्रा और एमएसएमईज के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अवेलेबल हो। थर्ड, हमें डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन और प्रमोट करना पड़ेगा थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ फिनटेक एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट हमारे रीजनल और सोशल गैप्स को भी हम लोग ब्रिज कर पाए। फोर्थ, हमारी टारगेटेड क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए जो कि प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए, जैसे हैं एग्रीकल्चर, एमएसएमई और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फाइनली, एक क्लोजर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का, जो कि जरूरी है टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कंक्लूजन आ जाएगा इसके बाद। जो हमारा मॉनेटरी और फाइनेंशियल मार्केट है वो हमारे की इनेबलर्स हैं फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। व्हाइल सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड, challenges related to transmission access and financial depth अभी भी हैं। therefore sustained reforms और policy coordination की जरूरत है to fully harness their potential and ensure that the benefits of the growth वो सोसाइटी के हर सेक्शंस तक पहुंच पाए। तो काफी अच्छा आंसर है, लिखने में काफी मेहनत पड़ी थी, सोचने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत पड़ी थी। आई होप आप लोगों को भी समझ आया होगा, थोड़ा अच्छा लगा होगा।
आप लोगों को अगर सच में वीडियो अच्छे लग रहे हैं, प्लेलिस्ट मेरी ये अच्छी लग रही है, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन शो करिए, अप्रिसिएशन शो करिए, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके। ये मेरे चैनल है आरबीआई ग्रेड बी, ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी और मेन विश्वास चैनल, जहां पर इन वीडियोस की पीडीएफ्स आपको कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएंगी सारे वीडियोस की। इन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और जो आपके एग्जाम रिलेटेड डाउट है, डिस्कशन है, वो भी हम लोग यहाँ पे ग्रुप में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।